हेलो नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। रेलवे जो आरआरबी एनटीपीसी की जो बच्चे विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, देखो जो वन लाइनर क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर वाले जो जीके के, जो कि आपके गुवाहाटी में कुछ पूछे गए थे, तो उन क्वेश्चनों को आज हम वन लाइनर में देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, जनगणना अंतर्गत वर्णित है किसमें? तो आपको लगाना चाहिए संघ सूची में। आप याद रखना किसमें है वर्णित? संघ सूची में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो आपका जो आंसर है आपका राज्य सूची में। किसमें? राज्य सूची में। अगला है, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो आपको याद रखना चाहिए विटामिन डी की तेल की प्रचुरता मात्रा रहती है। आपको वन लाइनर क्वेश्चन है और आपको यही याद करना है, ठीक है। अगला है आपका, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच देखे जाते हैं? तो आपको याद रखना चाहिए मंगल और बृहस्पति। कब? मंगल और बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है पांचवा, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो आपकी किस में है? कौन सी नदी पर है? जो झेलम नदी है उसी पर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 8 मार्च को। इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेलवे ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है, तो आप इन क्वेश्चनों पर कमांड बनाइए और वन लाइनर क्वेश्चन है। अगला है, प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? तो आपको याद रखना चाहिए दूरी होता है। क्या होता है? दूरी होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर का सामान्य ताप होता है कितना होता है? तो आपको याद रखना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो आप याद रखेंगे क्या? बहादुर शाह द्वितीय। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को, वन लाइनरों को याद रखना है, ठीक है। अगला है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जो हमारे थे उन्होंने दिया था। अगला है हमारा क्वेश्चन, राशियों की कुल कितनी मतलब राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना चाहिए 12। राशियाँ कितनी हैं? 12, ठीक है। अगला है, एंजाइम मूल रूप से होते हैं, एंजाइम मूल रूप में होते हैं, कौन से होते हैं? प्रोटीन। क्या होते हैं? प्रोटीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन जो देखते हैं, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? जो आपका कौन सा है? शुक्र है, शुक्र है, ठीक है। अगला है, बिंदुसार किस राजवंश का शासक था? बिंदुसार किस राजवंश का शासक था? आपको याद रखना चाहिए मौर्य वंश का था। किसका था? मौर्य वंश का। अगला है, लिंगराज मंदिर में है, कहाँ पर है? जो आपको याद रखना चाहिए वो भुवनेश्वर है, उसी में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? जो मकाऊ की मुद्रा है उसको क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना चाहिए पटाखा। क्या बोला जाता है? पटाखा। अगला है आपका, सिनेमा घर का आविष्कार किसने किया था? तो आपको पता होना चाहिए निकोलस और जिन लथियो, ठीक है। इस चीज़ का याद रखना। अगला है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? जो चंद्रमा है। आपको इतना तो याद रखना ही चाहिए कि जो हमारा पृथ्वी का है जो वो कौन सा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका, हर्ष का राज कवि कौन था? जो बाणभट्ट थे वो हर्ष के राज कवि थे। ये आपका कोलकाता के जो वन लाइनर क्वेश्चन है वे गुवाहाटी के थे, ये आपके कोलकाता के हैं वन लाइनर, ठीक है। आपको हम सभी इंक्लूड कराते हुए एक दो वीडियो में लेके आएंगे और सब करा देंगे आपको, ठीक है। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था?
जो आपका याद रखना चाहिए एडवर्ड टेलर ने, ठीक है। अगला है विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, आपको याद रखना चाहिए 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। अगला है आपका क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका में चारा ग्रह को क्या कहा जाता है? तो पंपास। क्या बोला जाता है भाई? पंपास। याद रखना है क्या बोला जाता है? पंपास। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाई मतलब किसने चलाई थी? तो आपको याद रखना है यूनानियों ने। किसने चलाई थी? यूनानियों ने, ठीक है, यूनानियों ने। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद होना चाहिए बदरुद्दीन तैयबाजी थे, ठीक है। इतना तो याद रख सकते हो आप लोग। 1 लाइनर क्वेश्चन है और देखते हुए, क्योंकि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो भाई ये छोटे छोटे तो आप पॉइंट याद रख सकते हो। राज्य अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया था? तो डलहौजी थे, उन्होंने क्रियान्वित किया था। अगला है आर्थिक अपक्षय। अब जो आर्थिक अपक्षय सिद्धांतों के प्रवर्तक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अगला है जो आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भाई आपका राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या तो 12 है। कितनी है? 12 है। याद रखना है कितनी है? 12 है, ठीक है। अगला है 10वां सुंडा जलडमरू मध्य किस 2 देशों के बीच स्थित है? आपको याद रखना है कौन सा है 2 देश? जावा और सुमात्रा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो आपको याद रखना चाहिए प्यारे बच्चों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला क्वेश्चन है गांधी जी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में। ये बहुत बार पूछा गया है तो इसको विशेष तरीके से याद रखना है, ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। इतना याद रखना। अगला क्वेश्चन है योजना अध्यक्ष जो मतलब योजना आयोग अध्यक्ष कौन था? तो आपको याद रखना चाहिए कौन था? प्रधानमंत्री। अगला है आपका अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगला है आपके, अब देखो भोपाल के आ गए। किसके? भोपाल के क्या हैं? भारत में अंतर्राष्ट्रीय आयोग एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस मतलब विभाग को स्थापित कब हुई थी? मतलब भारत में अंतर्राष्ट्रीय आयोग एवं अंतर्राष्ट्रीय विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना होगा आपको 1972 में की गई थी। अगला है पूरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो गंग वंश था एक, उसी ने बनवाया था। अगला है बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका जुड़वां शहरों के नाम से जाना जाता है? तो हैदराबाद हमारा और सिकंदराबाद को माना जाता है, हैदराबाद और सिकंदराबाद को। अगला है महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? तो आपका क्या नाम था? जय संहिता। क्या नाम था? जय संहिता। अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। आपको याद रखना है कौन सा वेद है भाई? ऋग्वेद माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है तो किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। अगला है आपका हजामती दर्पण के रूप में कसी दर्पण का प्रयोग
किसने किया जाता है, तो अवतल दर्पण में। अगला है आपका तानसेन का असली नाम क्या था, तो रामतनु पांडे। कौन था तानसेन का असली नाम? रामतनु पांडे। ठीक है। अगला है 10वां क्वेश्चन है आपका अगला, खजुराहो के मंदिर लगभग कितने साल पुराना था, तो आपको याद रखना होगा 1000। ठीक है। अगला है हाथी गुफा किस राज्य में है, जिसे खारवेल ने बनाया था, तो उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। अगला है गोकाक झरना कहाँ स्थित है, तो आपका है बलगामी कर्नाटक में। कहाँ पर है? बलगामी कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है गुड अर्थ पुस्तक के लेखक, तो पॉल एस बक थे। कौन से? पॉल एस बक थे। अगला है भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल का नाम क्या था, तो आपका पृथ्वी था। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम सुलेमान शासक कौन था, जो था अकबर। कौन था? अकबर था। ठीक है, आपको याद रखना है अकबर था। अगला है आपको आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की थी, तो आपको याद रखना चाहिए 1982 में। अगला है आपका ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था, तो 1948 में। आज मैंने 3 जगह के प्रैक्टिस सेट आपको कवर कराए हैं। अगली वीडियो में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि प्रैक्टिस सेट आपको कराने का। ठीक है दोस्त, आप टेंशन मत लो, आपको हम विशेष तरीके से